प्रणाम दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। कर्मा की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कार्मिक रिलेशनशिप को जानेंगे। तो हम सब ऑलमोस्ट यहाँ 3 टाइप की रिलेशनशिप्स से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो तय होती है हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, यानी प्रारब्ध कर्म के अनुसार। और हमारी सोल ने जहाँ इनकारनेशन करने से पहले जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसके अनुसार। तो देखिए, अगर आपने प्रारब्ध कर्म और सोल कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो नहीं सुना है तो पहले एक बार दोनों वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझें, ताकि आज का ये जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से समझ पाए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फिर ये क्यों मिलती है, इसका पर्पस क्या है, इसके ट्रेट्स क्या है, इसे कैसे पहचानें, इसे कैसे हील करें, ये सब जानेंगे। पर कार्मिक रिलेशनशिप्स को जानने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ हम इवॉल्व हो सके, अपने अनरिजॉल्व कर्म को सुलझा सके, अपनी अनहेल्दी पैटर्न, बिलीफ, हैबिट और पूर्व जन्म के अधूरे कर्म को बैलेंस कर सके, उसके लिए ही हमें ये मिलती है। तो किसी को भी यहाँ कर्ज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी रिलेशनशिप आप खुद अपनी सोल को अपलिफ्ट करने, एक्सपीरियंस लेने, फिर लेसन्स लर्न करने और इवॉल्व करने के लिए आप खुद ही चुनते हैं, और ये दोनों साइड होती है। तो कार्मिक रिलेशनशिप पूरे जीवन काल में कई लोगों के साथ हमारी हो सकती है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, फ्रेंड्स, पड़ोसी, सारे रिलेटिव्स, फिर कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जैसा कि आपने कई बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि कई लोग हमें रास्ते में, ट्रेन में, बस में, किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए, महीनों के लिए या कुछ मोमेंट के लिए भी मिल जाते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी कार्मिक रिलेशनशिप हमारी एक ही जीवन काल के दौरान हमें मिल सकती है। अब इसे कैसे पहचानें या इसके ट्रेट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप यानी कर्म संबंध एक बहुत ही उथल पुथल भरा, चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजेस से भरा, फिर पूर्व जन्म के अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए या फिर उसे सुलझाया जा सके इसलिए, या वर्तमान लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए ये रिश्ते हमें मिले हुए होते हैं। और इसमें से कुछ रिश्ते शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, और कुछ रिश्ते लाइफ टाइम हमारे साथ चलते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये रिश्ते, जैसा कि पहले मैंने बताया कि उसी तरह आपके लाइफ पार्टनर, परिवार के सदस्यों और फ्रेंड्स और आपके कलीग या बॉस के बीच ये हो सकते हैं। तो ऐसे रिश्तों में कुछ चैलेंजिंग भरी परिस्थितियाँ, इमोशनल इम्बैलेंस, निर्भरता यानी कोडिपेंडेंसी या कुछ पुराने वाउंड्स, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कुछ गंदी ओल्ड बिलीफ, हैबिट, पैटर्न या फिर नकारात्मक बिहेवियर या कुछ सबकॉन्शियस डर, इल्यूजन, कुछ नुकसानदायक सोच या सेल्फ सपोर्टेड एक्शंस, या फिर आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाने के लिए या आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में स्टेप इन करने के लिए, और कुछ अनहेल्दी पैटर्न को सुधारने के लिए, और
आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, ऐसे बहुत सारे लेसन्स या सबक सीखने के लिए, या फिर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, स्व सुधार के लिए, और कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी शेडो साइड को हील करने के लिए ये रिश्ते मिले होते हैं। तो यहाँ शेडो यानी परछाई, यानी वो सारे आपके अंदर छुपे हुए दुश्मन, या तो वो नकारात्मकता या फिर कमियां, जिनको आप छुपा के, उसे बिना एक्नॉलेज किए बाहर की दुनिया में आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति बताते हो या जताते हो, है ना। तो कभी शैडो पर बहुत ही डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो अब तक का सार यही है कि कार्मिक रिलेशनशिप हमें पर्सनल डेवलपमेंट, स्व सुधार, हमारी कमियां और हमारी शैडो साइड को सरफेस पर लाने के लिए और उसे हील करने के लिए ही मिलती है। हालांकि इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल, सफरिंग से भरा और कई बार मेंटल, फिजिकल, इमोशनली अब्यूजिव, डोमेस्टिक वायलेंस से भरा और इस तरह से बहुत ही गंदा हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप्स को कैसे पहचानें, उसके साइंस क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं, पर कुछ तुरंत ही हम पहचान पाए ऐसे साइंस को जानेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला तो ये कि जिन भी रिश्तों में से आप पेन या सफरिंग से गुजर रहे हो, तो वो रिश्ते कार्मिक रिलेशन है। तो इसमें होता क्या है, देखिए कि एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहती है, जब तक कि आप उसमें से जो लेसन सीखने हैं वो सीख नहीं लेते। यानी कि कुछ समान घटनाएं हर थोड़े टाइम में आपकी लाइफ में होती रहती हैं, जिससे आप दुखी होते हो, खुद को कोसते हो, सामने वाले को कोसते हो, और आप लो डेंस एनर्जी में यानी नेगेटिविटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ऐसा। नंबर 2, दूसरा साइन है कि ऐसे रिलेशन रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं। जैसे कि दिन में कई बार इसकी एनर्जी जो होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब जैसे मॉर्निंग में आप खुश थे, साथ में बैठे, बातें की, एंजॉय किया, और फिर दोपहर में कुछ हो गया तो आप दुखी हो गए, फिर इवनिंग में कुछ हुआ तो आप खुश हो गए, कुछ इस तरह से। नंबर 3, ऐसे रिश्ते कंडीशंस बेस्ड होते हैं। इनमें अनकंडीशनल लव बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब तू मेरे लिए इतना कर और मैं तेरे लिए इतना करूं, और अगर आप नहीं करते हो तो झगड़ा या सफरिंग। नंबर 4, ऐसे रिश्तों में आपके ग्रोथ से सामने वाले को कोई भी लेना देना होता नहीं है, बल्कि आपको पीछे की ओर खींचते हैं। जैसे कि आप कुछ नया सीख रहे हो, या खुद की कमियों के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, या आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रो हो रहे हो, तो वो सामने वाले को जचता नहीं है। फिर आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो। तो देखिए यहाँ सेल्फ लव और सेल्फिशनेस ये दोनों बिल्कुल अलग टर्म है, तो उसको हम फिर कभी समझेंगे, ठीक है। तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, वो पसंद नहीं आता है। फिर आप हमेशा डिपेंड रहो हर एक चीज़ों के लिए, ऐसा रवैया रहता है। नंबर 5, फिर ऐसे रिश्ते आपको जैसे कभी न टूटने वाला बंधन भी लग सकता है, कि आप इस तरह से इस चक्र में फंसकर जी रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि जो भी पेन और जो सफरिंग मिल रही है उससे कैसे निजात पाए, और आप इसे अपना नसीब समझ के इसे स्वीकार कर जीने लगते हो। क्योंकि ये चक्र भी आपका सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्मों से चला आया है, और अभी भी इस जन्म में भी इसे रिपीट कर रहे हो, क्योंकि आप उनमें से जो सबक सीखने हैं वो सीख नहीं रहे हो।
आपके साथ जो भी हो रहा है उसे अलाउ कर रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेने का लेसन सीखना हो, ऐसा हो सकता है। तो और भी बहुत सारे साइंस हैं, पर इतने काफ़ी है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स का एकमात्र उद्देश्य आपको सबक सिखाना, आपको विकसित होने में मदद करना तथा अप्रिय अनुभवों के माध्यम से परिपक्व होने में आपकी सहायता करना होता है। और एक बार जब आप ये सबक सीख लेते हो तो वो लोग फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन में हो तो आपके जो रिलेशन है वो एक हार्मनी में, पीसफुल स्टेट में और स्मूथली चलने लगते हैं। तो क्योंकि आपकी आत्मा यहाँ इनकारनेट होने से पहले इन सारे रिश्तों से जुड़ के कुछ एक्सपीरियंस करने, इवॉल्व होने और खुद की सोल ग्रोथ करने के लिए ये सारे रिश्ते खुद चुनती है। तो इसमें फिर ईश्वर और कुदरत भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी हमें जो फ्री विल मिली है उसका सम्मान करते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि जैसे ही आप ये सबक सीखने लगते हो, खुद को ग्रो करते हो, खुद की मदद करना शुरू करते हो, तब ईश्वर और सारी कायनात भी आपकी मदद करती है। क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि उनका बच्चा दुखी होकर न जिए और उनका बच्चा मजबूत बने, खूब विकसित हो, इवॉल्व हो और अपलिफ्ट हो। तो इन शॉर्ट, कार्मिक रिलेशनशिप स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव, रोमांचक और जैसे जैसे समय की अवधि बढ़ती है वैसे वैसे ये चैलेंजेस से भरी, पीड़ादायक और कभी आपको तोड़ के बिखर दे ऐसे हो सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सोलमेट रिलेशनशिप को। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।